आशीष अपने दो दोस्तों के साथ राजस्थान के लिए निकला था। राजस्थान से वापसी पर उन्हें एक पुरानी सी हवेली नज़र आई। उन सब ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, तो आशीष ने कहा कि हम आज की रात यहीं पर रुक जाते हैं और कल सुबह हम फिर से गाड़ी ड्राइव करके अपने घर को चले जाएंगे। उन्होंने जब गाड़ी रोकी तो वो हवेली उन्होंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर पहुंचे तो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। आशीष ने कहा कि क्या रेंट लेते हो आप एक रूम का? तो उसने ने कहा कि वैसे बाहर के टूरिस्ट के लिए 3 दिन का 3000 प्लान है और आपको एक कमरा 3000 रुपये में 3 दिन के लिए मिल जाएगा। ये देखकर आशीष का दोस्त अभिजीत बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत सस्ता होटल है, हम यहीं रुक जाते हैं। तीनों ने रिसेप्शनिस्ट से बात करके वहाँ रूम बुक करवा लिया और अपना सामान वगैरह लेकर अंदर जाने ही लगे थे कि आशीष ने कहा, अरे होटल तो सस्ता है गरीबों वाला, फिर इसका वॉशरूम भी गंदा होगा, मैं बाहर कर लूँगा। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपको अगर वॉशरूम जाना है तो आप अंदर के ही वॉशरूम में जाइएगा, अगर बाहर गए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आशीष हंस के बोला, अरे तुम होते हो मुझे रोकने वाले, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मेरे दिल में आएगा मैं करूँगा। ये कहते ही वो तीनों अपने कमरे में चले गए। कमरा तकरीबन तो साफ ही था, लेकिन आशीष को जैसे एक जिद सी आ गई थी कि मैंने बाहर ही जाना है। उसने अपने दोनों दोस्तों को वहाँ बिठाया और बाहर की तरफ चल दिया। उस रिसेप्शन वाले इंसान ने कहा, वैसे तो मैंने आपको मना किया है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी शायद प्यारी नहीं है। आशीष ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और बाहर की तरफ निकल गया। आशीष ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और वो दीवार के साथ घिसटता हुआ एक दरख्त के पास जाकर पहुंचा। आशीष ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया जिसको रिसेप्शनिस्ट ने बहुत सख्ती से मना किया था, और वो कहने लगा, अरे ये मना करेगा मुझे? अगर हमारे दिल्ली में होता ना तो इसकी खाल उतार के जूता बनाते हम। अभी उसने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि एक ज़ोर की चीख उसे सुनाई दी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। इस चीख की वजह से उसकी जान निकलने को आई और वो पीछे की तरफ भागा, लेकिन जब आगे पहुंचा तो हवेली का दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। बहुत मुश्किल से हवेली का दरवाज़ा फलांगते हुए अंदर पहुंचा। तो जब वो अपने रूम के पास पहुंचा तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। इतने में ही अभिजीत और निपुण उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए सहमे हुए क्यों हो? तो उसने कहा कि यार बाहर से मुझे चीखों की आवाज़ आई है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे तो उससे रिसेप्शनिस्ट ने मना भी किया था, लेकिन मैं नहीं रुका, अब पता नहीं क्या होगा। उसके दोस्त अभिजीत ने कहा कि अरे क्या हो गया, तू इतना बड़ा गुंडा होके इन जैसी चीज़ों से डरा है, चल मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ वहाँ क्या है। वो दोनों बाहर निकले तो रिसेप्शनिस्ट उनकी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। जब दोनों उस हवेली नुमा होटल से बाहर निकले तो एक चीख की आवाज़ आई और जब आशीष ने पीछे की तरफ देखा तो अभिजीत वहाँ नहीं था, बल्कि अभिजीत सामने की तरफ भागता हुआ उससे टकराया और नीचे गिर गया। आशीष ने जल्दी से अभिजीत को पकड़ा और कहा, अरे तुम तो मेरे पीछे थे, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? उसे पीछे से किसी ने हाथ रखा और जब उसने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था और ना ही सामने अभिजीत था। उसने फिर से अपने कमरे की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो चीख मारना चाहता था, लेकिन उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो कमरे की तरफ भागा और जल्दी से कमरे में घुसा तो सामने निपुण और अभिजीत सो रहे थे। ये देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। इतनी सर्दी में भी उसको बहुत पसीना आ रहा था, उसका जिस्म पूरा ठंडा हो चुका था। निपुण ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, अरे यार बहुत थक गए हैं, लाइट बंद कर देना, सोने दे, अब तू भी सो जा। आशीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। असल में ये अभिजीत है भी
या नहीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने बिस्तर पर जाना ही मुनासिब समझा कि मैंने शायद बहुत पी रखी है और इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो जब बिस्तर पर लेटा तो उसको वहीं पर नींद आ गई। जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसने एक बहुत भयानक सपना देखा। तो उसने देखा कि उसके दोस्त अभिजीत और निपुण उसके पलंग पर उसके इधर उधर लेटे हुए हैं, लेकिन वो पलंग तो सिर्फ आशीष का था। उस पर तो सिर्फ एक आदमी के ही सोने की जगह थी। और कोई वॉशरूम की तरफ उठा है और वॉशरूम में जो भी गया है उसने जाते ही दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और इसके साथ ही आशीष की आंख खुल गई। बहुत डरते हुए वो इधर उधर देखने लगा तो कमरे में ना ही अभिजीत था और ना ही निपुण। ये देखकर उसकी जान निकल ही गई थी। उसने भागकर वॉशरूम की तरफ देखा तो वॉशरूम बंद था और अंदर से खटखटाने की आवाज़ें आ रही थी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ निपुण और अभिजीत थे तो वो जा कहाँ सकते हैं। उसने जल्दी में ही जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसका रूम लॉक हो चुका था। वो बहुत चीखा चिल्लाया कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। उसे बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उसने जल्दी से एक टूल उठाया और शीशे की खिड़की पर दे मारा और शीशे की खिड़की सारी टूट गई। उसने जल्दी से वहाँ से नीचे उतरने की कोशिश की ही थी कि एक जोर का धक्का लगा उसे और वो नीचे जा गिरा और वही कांच के टुकड़े उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर लग चुके थे। उसे अपनी जान बचानी ही थी। वो जल्दी से जख्मों में चूर उठा और मेन रोड की तरफ भागना शुरू कर दिया कि अचानक से उसका पैर एक लकड़ी पर और वो नाजुक सी लकड़ी टूटी और उसको एक धक्के के साथ ही एक तहखाने में ले गई। और उस तहखाने में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। एक तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और फिर एक नई मुसीबत उस पर टूट पड़ी थी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाने की कोशिश की ही थी कि उसके साथ ही उसका इधर उधर हाथ लगा तो वहाँ उसे कोई इंसान की बॉडी महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई और जब देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि निपुण और अभिजीत ही थे। उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन इस कदर ज़ख्मों में चूर उसे चला नहीं जा रहा था। और जब उसने पूरे तहखाने में देखा तो लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। हर तरफ कटे फटे इंसान पड़े हुए थे और एक आवाज़ बहुत तेज़ी से और बहुत ज़ाहिर उसे सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ उस तहखाने के एक कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान तलवार के साथ किसी को काट रहा है। ये सब आशीष के लिए बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन उसको अपनी जान भी बचानी थी। उसने इतनी बुरी हालत में भी भागने की कोशिश की तो सामने उसी रिसेप्शनिस्ट को देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस इंसान के हाथ में ही तलवार थी और उस पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था। और उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अरे हम तुमको कहा था ना ही आते यहाँ। अब तुमको इसकी सज़ा तो मिल गई, लेकिन पूरी नहीं। अब पूरी सज़ा हम तुमको देगा। ये हवेली सिर्फ मेरी है और इस हवेली में सिर्फ मेरा ही हक है और तुम लोगन का यहाँ आना हमको पसंद नहीं आया। अब तुमको मरना पड़ेगा। और ये कहते ही एक ज़ोरदार तलवार के साथ उस रिसेप्शनिस्ट ने आशीष के सीने में तलवार मारी और वो तलवार उसको चीरती हुई दरवाजे पर जा लगी और आशीष वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया।